बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्योंकि मैं खुशामदीद, मैं हूँ फरीद खान। नाज़रीन, पाकिस्तान ने की हमेशा से कोशिश रही है कि हमसाय ममालिक के साथ या रीजन में जो ममालिक हैं उनके साथ एक अच्छे ताल्लुकात हो, क्योंकि अच्छे ताल्लुकात ही एक पीस और स्टेबिलिटी जो इस रीजन के लिए बहुत ज़रूरी है उसमें उसका अहम किरदार होगा। श्रीलंका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात 1970 से जब ज़िया साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त पाकिस्तान के एक बड़े अच्छे रवाबित थे और पाकिस्तान ने बड़ा फाइट किया है तामिल टाइगर के जब इशू था श्रीलंका, तो श्रीलंका का साथ दिया है। तो आज पाकिस्तान श्रीलंका को क्या दे सकता है और श्रीलंका पाकिस्तान को क्या दे सकता है और उन दोनों के हाथ मिलाने से रीजन में क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं, इन तमाम इशूज़ पे हम बात करेंगे। मेरे साथ आज हमें खुसूसी तौर पे ज्वाइन किया है शिराज यूनुस साहब ने। आप प्राइम मिनिस्टर, श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं फॉर मुस्लिम अफेयर्स। खुसूसी तौर पे आज वो हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। शिराज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हम आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आपने अपनी मसरूफ़ियत हमसे वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, और ख़ुसूसी तौर पे जो है आपने क्योंकि जो है वो आपने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू क्योंकि। अच्छा शिराज भाई, आप पाकिस्तान आए तो आपका विज़िट कैसे रहा, ज़रा अपना बताएं विज़िट के बारे में। पाकिस्तान कैसे लगा आपका, एक पर्सपेक्टिव जो पहले था उसमें कुछ चेंज आया, क्या लगा पाकिस्तान के बारे में? ज़रा अगर आप बताना चाहें अपने लोगों को, यहाँ के लोगों को, तो बताइए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। DBTV के ये प्रोग्राम में मुझे जो आप लोगों ने बुलाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान के बारे में कभी एज श्रीलंकन्स हमारे दिल में कभी भी कोई भी गलत बात नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो हमारी 30 साल की जो वॉर थी अगेंस्ट LTT ऑर्गेनाइजेशन, सो इसकी वजह से पाकिस्तान का बहुत महत्व, बहुत ही ज़्यादा, बहुत बड़ा सपोर्ट और कंट्रीब्यूशन रहा है। उसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। पाकिस्तान विल बी ग्रेटफुल, शुक्रगुजार रहेंगे। एंड पाकिस्तान हैज़ डन अ ट्रिमेंडस सपोर्ट टू अस एंड विल बी ग्रेटफुल। शिराज में अगर हम हिस्ट्री की बात करें, पाकिस्तान के श्रीलंका के साथ जो स्ट्रेटेजिक टाइज़ हैं या जो डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं, वो तो ज़िया रजीम, जब पाकिस्तान में जनरल ज़िया का दौर था उससे शुरुआत हुई, एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। हमने मिलिट्री में भी जो है हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स रहे, हम डिप्लोमेटिकली जो है वो भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स रहे। तो ये सफ़र कैसा लगा आपका एज ए श्रीलंकन? आप इसको कैसे देख रहे हैं, ये जो सफ़र है श्रीलंका का पाकिस्तान के साथ, ये कैसे रहा? जनरल ज़ियाउल हक प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट की आपने बात की, उनसे ताल्लुकात, उनके टाइम में तो ताल्लुकात और भी बहुत मजबूत थे। ताल्लुकात तो सबसे पुराने हैं हमारे। एक उदाहरण आपको देता हूँ, 1971 में जो वॉर की बात थी, तब श्रीलंका ने लैंडिंग राइट्स दिया था पाकिस्तान को, क्योंकि स्ट्रैटेजिकली जब वो वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान जा रहे थे तो दैट वाज नॉट पॉसिबल बाय लैंड। सो दैट वाज अ क्लियर कट मैसेज दैट एज श्रीलंकन्स वी आर देयर फॉर एवरी रीजन, every country, and we believe in coexistence with every country in the region, especially in the region. ठीक है, पाकिस्तान के साथ तो आपने बड़े अच्छे अल्फाज में बताया कि बड़े अच्छे ताल्लुकात है पाकिस्तान के साथ आपके। अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, आपके एक थ्रू सी आपके एक बॉर्डर बनता है, बॉर्डर ना सी लेकिन आपके एक रूट बनता है टू इंडिया। तो हिंदुस्तान के श्रीलंका के साथ ताल्लुकात कैसे हैं तारीख की निगाह में अगर आप देखें, और आज अगर आप देखें श्रीलंका के साथ कैसे हैं ताल्लुकात? इंडिया के साथ आप देखना चाहें तो कल्चरली वी आर बाइंडेड, इकोनॉमिकली वी आर आल्सो बाइंडेड, एंड जियोग्राफिकली दे आर वेरी क्लोज टू अस, बहुत करीब है हमारे। तो इसकी वजह से एक एरिया है तले मन्नार करके, जब वो शिप थी ना सर्विस, तो एक्चुअली आप देखने जाएं तो 37 किलोमीटर्स, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 28 या 37 किलोमीटर्स का ही डिस्टेंस है। तो उसमें इंडिया का तो we call India big brother of the region, especially to us. और बाकी कंट्रीज में भी इंडिया का जो सपोर्ट और इन्वॉल्वमेंट रहता है, इट्स ह्यूज। आई मीन आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल वेदर इट्स पॉजिटिव और एनी अदर वे, बट जो आजकल जो हो रही है वो चीज़ कि इंडिया और पाकिस्तान से हमारे ताल्लुकात बहुत है। पाकिस्तान हमसे थोड़ा जोग्राफिकली दूर है, फिर भी दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव। एंड इंडिया, हमारे इकोनॉमी इज टोटली, majority of our economy is tied up with India. तो पाकिस्तान के साथ ऐसे क्या करने की ज़रूरत है कि जो इकोनॉमिक टाइज हैं ये मज़ीद मजबूत हों, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड वगैरह हो, क्या क्या कुछ करने की ज़रूरत है विद पाकिस्तान? पाकिस्तान, as I saw in this tour, in this visit, it's a land of great opportunities. पाकिस्तान खुल गया है, खुल रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में there was a different negative image shown on media.
हम आए थे अभी एक प्रोग्राम के लिए, तो वो प्रोग्राम में जो हमें दिखाया गया रियल पाकिस्तान, हम लोगों ने विजिट किया। NDU का प्रोग्राम था, सो उसमें हम लोग आए थे और हर जगह हमको उन्होंने बताया कि क्या है, दिस इज़ रियल पाकिस्तान। जो उसमें आने वाले लोग बहुत थे जिनको पाकिस्तान के बारे में टोटली नेगेटिव इमेज थी, कि वायलेंस है, क्रिएट कर दिया इनके पाकिस्तान के बारे में। It was, I mean, media has created, be it from any other country or be it from any other region, maybe the Atlantic, West, other powers, neighbors. So anybody can do that. So it creates. So पाकिस्तान को और भी मजबूती से इसको काउंटर करने के लिए मीडिया आज हर चीज़ को बदल सकती है। हमने अमेरिकन इलेक्शन को पिछली बार देखा, जो अभी भी आने वाले हैं। So it's going to मीडिया ने क्या रोल media is going to play a very big role. Media can break a person, media can make a person. And it is a मीडिया की भी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सही बात आगे लाएं और सच्चाई कायम करें, क्योंकि सच्चाई तो कभी ना कभी बाहर आनी ही है। You can't hide the truth, it comes out. So it's a media's role, rather than showing the negativity now, better to show it the real balancing news. So everybody wants to get a big chunk of the cake, but जो उनको चाहिए था वो भी मिलेगा, लेकिन सबसे पहले सच्चाई को भी हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली अच्छा शिराज साहब, अगर हम देखें श्रीलंका में, मुझे ज़रा हमारे जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है उसको ज़रा बताइए, स्टूडेंट्स को बताइए, पाकिस्तान श्रीलंका में क्या पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, पाकिस्तानी के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, और श्रीलंकन के लिए पाकिस्तान में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है? बिकॉज पाकिस्तान आपने विजिट किया है और श्रीलंका के आप सिटीज़न हैं, तो दोनों अगर हम मुवाजना करें तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ है एक दूसरे के लिए? पाकिस्तान ऑलरेडी इज़ डूइंग ट्रेड विद श्रीलंका। हमारे जैसे इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ऐसे पाकिस्तान के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। उसमें बहुत सी आइटमें हैं, आई थिंक मोर देन 2-3,000 आइटम शायद उसमें है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। एज वेल एज इंडिया के साथ भी बहुत हैं, तो उसमें ट्रेड होता है। पाकिस्तानी से फार्मास्यूटिकल्स बहुत आते हैं, तो उधर भी मेरे ख्याल से आगे भी कोई बात कर रहा था कि दे गोइंग टू फार्मास्यूटिकल्स एंड अदर इंजीनियरिंग सेक्टर्स एज वेल। कंस्ट्रक्शन में पाकिस्तान है इन्वॉल्व, इंडिया इज ऑल्सो इन्वॉल्व विद अस। सो इट इज़, पाकिस्तान के लोग और भी बहुत आएंगे। टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है पाकिस्तान, श्रीलंका। तो पाकिस्तान से बहुत से लोग टूरिस्ट से आ रहे हैं, और पाकिस्तान भी बहुत बेहतर है टूरिज्म के लिए। खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर वो हर वक्त कहते हैं कि टूरिज्म के लिए पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आए, लोग आते भी हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये बात मैं कहने वाला था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि ही हैज़ बीन अ रोल मॉडल लीडर ऑफ द प्रेजेंट एरा। और अभी जो उनकी जो बात कहें, ही इज़ बीन वेरी लिबरल। हम करतारपुर भी गए थे। सो करतारपुर में जो गुडविल का जो जेस्चर हमने देखा, इट वॉज अमेजिंग। बॉर्डर पे भी गए थे हम लोग, तो एक्चुअली हर जगह देखने को मिली थी। और स्पेशली द करतारपुर थिंग इज, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड अबाउट इट। इट्स एन ओपन हार्टेड गुडविल जेस्चर। और ये बताता है कि इमरान खान और पाकिस्तान का कितना बड़ा दिल है। पाकिस्तान के इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो सिर्फ इंडिया के लिए गुडविल जेस्चर नहीं करते, ही इज ओपन टू द वर्ल्ड। आई थिंक यू नो द वे आई सॉ द वे ही इज रियली इंटेलिजेंट एंड माशाल्लाह ही इज अ रोल मॉडल लीडर। आई रेस्पेक्ट हिम अ लॉट एंड टू बी फ्रैंक विथ यू, आई फॉलो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी का, मुस्लिम वर्ल्ड का जो है वो एक उभरता हुआ लीडर है जो पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को लीड करेगा, बिकॉज यू आर अ मुस्लिम अफेयर्स के आप कोऑर्डिनेटर भी हैं, प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका के। तो इस बारे में क्या कहेंगे? इमरान खान साहब जरा का तारीफ अगर करना चाहे। जी बिल्कुल मैं करूँगा। उससे पहले मैं करूँगा, इस्लाम इज़ ह्यूमैनिटी। इस्लाम अखलाक के ऊपर है। हम मज़हब इस्लामी तलवार के धार पे नहीं फैलाया, अखलाक से फैला। Maybe 1 or 2 incidents would have been there here and there, but major अखलाक देखा। अभी कितने लोग मुसलमान हो रहे हैं, तो वो क्या तलवार से हो रहे हैं? इट्स यूरोप में देख लीजिए, फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन जर्मनी, इन अदर यूरोपियन कंट्रीज, यू टेक इट UK, USA। सो तलवार की धार पे जो बात है वो गलत है। इमरान खान साहब की बात करेंगे तो फॉर द रीजन एंड द स्पीचेस ही गिव्स, इट टचेस पीपल। आज एक इंसान को सही बात करेंगे, उसके दिमाग में बात बैठती है, और इमरान खान साहब की बात तो दिल में और दिमाग में दोनों में बैठ जाती है। तो क्यों ना आदमी उनकी इज्जत करे और ज़्यादा करे। और ऐसे ही हमारे तुर्की के प्रेसिडेंट हैं, हाँ, तो वो भी हैं हमारे, और हमारे दूसरे रीजन में हैं। अभी इंस्टेबिलिटी गल्फ में भी आ गई है। वाई पीपल आर गोइंग टू
have an instability. शिराज भाई, मैं इंस्टेबिलिटी की तरफ आता हूँ जरा। मैं पाकिस्तान और श्रीलंका के ऊपर थोड़ी सी बात करूँ, देन वी विल टॉक अबाउट द रीजनल इंस्टेबिलिटी। अगर हम कल्चर की बात करें, आपके पास अगर मैं फिगर कोट करूँ, अगर मैं हो सकता है ऑफिशियली कोई एक आध फिगर गलत हो, लेकिन ये 70% जो है बुद्धिस्ट हैं एंड मुस्लिम जो है वो तकरीबन कोई 12-13% है, एंड ऑफिशियली 12-13% है। वैसे जनरली जो है 18 to 20% लोग कहते हैं। इसके अलावा रोमन है, कैथोलिक, क्रिश्चियन वगैरह हैं। तो कल्चरली जो कल्चर है पाकिस्तान का, आपने कल्चर देखा, अगेन यू आर फ्रॉम श्रीलंका, तो कल्चर कितने करीब करीब हैं? हम एक दूसरे को कल्चरली क्या दे सकते हैं? कल्चरली आप एग्जांपल देखेंगे, श्रीलंका में 74% अप्रॉक्सीमेटली बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है जो बुद्धिस्ट रिलीजन फॉलो करती हैं, और मुस्लिम्स एज पर फिगर्स इज 11 to 13% इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। मे बी पुराने फिगर्स हैं, अभी ज़्यादा होंगे, मेरे ख्याल से 18% तक हो सकते हैं। और बुद्धिस्ट लोगों में जो सिंगाली लोग हैं, मेजॉरिटी सिंगलीज, they some follow Christianity, majority follow the Buddhist religion. Buddhism is religion of peace, I would say that. Again, it shows गौतम बुद्ध जो थे, लॉर्ड बुद्धा बोलते हैं। सो इधर आप जाएंगे, तक्षशिला है, इधर गांधारा सिविलाइजेशन है। तो अंडर द टूरिज्म इट कैन बी अ ग्रेट डेस्टिनेशन फॉर पीपल, स्पेशली फॉर श्रीलंका। और अलग से देखने जाएंगे तो कल्चरली, जैसे आप बता रहे थे, कल्चरली Pakistan is a majority Muslim state. Sri Lanka is a majority Buddhist state. Pakistan has Hindu minorities, Christian minorities. Sri Lanka has again Muslim minorities and Christian minorities, Tamil minorities. So culturally we are almost at a balancing level. It's that how we treat them, and our people are being treated very well. Even Pakistan treats its minorities. भाई, अगर कोई वहाँ पे कोई मुसलमानों के लिए ऐसी जगह जो विजिट की जा सकती है, कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई है जगह है कि वह विजिट कर सके? श्रीलंका में जो जगहें हैं, बहुत पुरानी मस्जिद, 1000 साल पुरानी मस्जिद है ईस्टर्न कोस्ट पे, और एक और रिलीजियस जो सेंट्स आए हैं जो यमन से वगैरह, सो उनकी जो मज़ारें हैं वो भी हैं। तो there's a good point for the Muslims कि वो वहाँ विजिट करें श्रीलंका और वहाँ जाके देखें। और एडम्स पीक है जो जी लोग कहते हैं कि लॉर्ड बुद्धा का पैर का निशान उधर है। मुसलमान कहते हैं कि वो आदम अलैहिस्सलाम का है, और क्रिश्चियंस कहते हैं और हिंदू कहते हैं उनके लॉर्ड का है। तमाम मज़ाहिब जो है उनके लिए एक है वो अपनी, जस्ट एज एन आइकॉनिक, एवरीबॉडी गोज देयर, नो, जस्ट टू हैव अ विजिट एंड हैव अ लुक। It's an amazing place. So कल्चरली देखें जाए तो मुझे तो कोई डिस्पैरिटी दिखती नहीं है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन हाउ पाकिस्तान टैकल्स इट इन द मीडिया। अगेन आई कमिंग टू द पॉइंट, इट्स योर, नहीं हम इस पे काम करेंगे, हम इस पे काम करेंगे, एग्जैक्टली हम दिखाएंगे लोगों को, यहाँ के लोगों को वहाँ का बताएंगे, और आपके साथ भी क्वेश्चन के ऐसे टाइज बांधे कि आप हमारी बात वहाँ अपने लोगों तक पहुँचा सके। अच्छा सर, मैं आपको बता दूँ, मैं भी आपको पता हो कि पाकिस्तान ने 200 से ज़ायद जो पुराने मंदिर हैं, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द कि जो आपकी हिंदू मज़हब एंड बुद्धिस्ट जो टेम्पल्स है, उनको रिनोवेट करने का कहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब की हुकूमत ने। और बहुत पुराने मंदिर उनको उनकी रिनोवेशन करके उनको हिंदू कम्युनिटी के हवाले कर देने की बात की गई है, और इस वक्त वो बहुत सारे जो उनमें से कुछ हो भी चुके हैं। तो वहाँ के लोगों को अगेन आई एम सेइंग कि अगर आप उनको पैगाम देंगे, वो यहाँ पर आएंगे, विजिट करें, यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अबाउट दियर रिलीजन एंड ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, मैं ज़रा रीजन की बात करते हैं। पाकिस्तान का एक इमेज है, इंडिया ने अगेन हम से कि इंडिया पे ला रहा है कि पाकिस्तान जो है रीजन में इंस्टेबिलिटी का बायस है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान वाकई में रीजन में कोई ऐसी इंस्टेबिलिटी पे ला रहा है? पाकिस्तान, हालांकि पाकिस्तान खुद इंस्टेबिलिटी का शिकार है। वही मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान खुद इंस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी में आने की स्ट्रगल कर रहा है। Why would पाकिस्तान डू such things? I mean, I don't see anything. और देखने जाए तो अभी आप इकोनॉमिकली बात किए, हमने सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स से मिले, मैंने फॉरेन मिनिस्टर साहब से मिला, शाह महमूद साहब से, had 1 or 2 points shared with him. Very knowledgeable person. He has spoken very greatly about Sri Lanka at the United Nations also, and we really respect and appreciate it, and will be grateful to Pakistan because it has been a pillar of strength to us, like other countries, most of the countries. And there was floods, and Pakistan sent Air Force with relief supplies as well. And we got support from India, other countries also, from Gulf nations. So it is something that Sri Lanka has been pet of every
country, I would say. It's a beautiful country and people are very beautiful. Pakistan people, they love Sri Lanka. I met some elite people, industrialists and all. They said that Sri Lanka बहुत खूबसूरत है. It's very beautiful country and we love Sri Lanka. And it makes you emotional when your country is being praised. And that's what I'm going to take back the message कि मैं इधर से जा रहा हूँ. I take good wishes and good things and good views about Pakistan. If somebody asks me, it's my duty and responsibility. Again, I'm telling, I'm a person who speaks the truth and stands for the truth. So I won't even have any शिराज other. आपकी जो आपका जो काम है, जो आप मुस्लिम अफेयर्स के कोऑर्डिनेटर टू श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर, उसकी तरफ आता हूँ. मुसलमान इस वक्त रीजन में निशाने पे हैं हर जगह. अगर आप अफगानिस्तान में बात करें, वहाँ मुसलमान निशाने पे. एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट लड़ रही है मुसलमानों के खिलाफ. इंडिया में देखें, इंडियन सिटीजनशिप बिल के नाम पे कभी मुसलमानों को मारा जा रहा है, कभी कश्मीर के नाम पे मुसलमानों को मारा जा रहा है. एंड एक आध इश्यूज श्रीलंका में एंड बाकी जो ममालिक के रीजन में, वहाँ भी ये इश्यूज है. तो मुसलमान इस वक्त निशाने पे हैं. मुसलमानों को क्या करना चाहिए? मुसलमान तो अरसे से निशाने पे हैं. मैं ये कहूँगा कि अभी जो रीजन में हो रहा है, अभी सिटीजनशिप एक्ट, इट्स समथिंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट. कि आपके कंट्री में आपके सिटीजन हैं. सो इफ देयर इज एनी थिंग्स, देयर आर वेज टू बी सॉर्टेड. यू कैन जस्ट रिलेंट टू अदर थिंग एंड यू कैन ओवरनाइट मेक अ पर्सन स्टेट सिटीजनशिप होल्डिंग पर्सन अ स्टेटलेस पर्सन. सो इतने साल, 70 साल हो गए. तो आजकल बहुत से लोग थे जब पार्टीशन के वक्त में, जो लाहौर में पैदा हुए थे, वो पंजाब में जाके सेटल हुए. तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? जैसे गुजरात में जो थे, मोदी साहब ने जो कुछ किया है आप सबके सामने. शिराज साहब, पाकिस्तान तो हमेशा कोशिश कर रहा है कि उसके खिलाफ मुजामत करे इंटरनेशनल फोरम से. क्या आप समझते हैं कि इंटरनेशनल फोरम्स पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? क्योंकि पाकिस्तान हमेशा कहता है कि मुस्लिम जो है वो मुसलमानों के लिए लड़ रहा है. आप कश्मीर की अगर हम बात करें, स्पेशली यू हैव बीन इन श्रीनगर एज वेल एंड आप मुजफ्फराबाद भी गए. मुझे बताइए फ़र्क क्या नज़र आया मुजफ्फराबाद एंड श्रीनगर में? मुजफ्फराबाद में हम लोगों ने देखे तो पीपल आर वेरी मच मूविंग अबाउट एवरीवेयर. व्हेन आई मेट we all met the president of Azad Jammu and Kashmir, and he's a very learned person, and I asked few questions as well, and in the question answer session many people asked, so few questions were asked, and he answered very promptly, and there was some clarification. Even people from USA, Singapore, Brazil and Ghana, Nigeria, Kenya, everybody was there. So they had their, I would say that misunderstandings, misconceptions were clear because तो we made a आपको visit. पीस नजर आया? वो जो हिंदुस्तान कहते हैं वहाँ पे दहशतगर्द है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, उन बातों में कितनी सदाकत आपको नजर आई? क्योंकि आप गए, आपने खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखा मुजफ्फराबाद में. देखिए, न्यूज़ इतनी जल्दी फैलता है. अगर जरा भी इंसिडेंट होता है, आज तो व्हाट्सएप है, फेसबुक है और अदर मीडियाज, पीपल आर देयर टू से, बट वी डिडंट सी एनी वायलेंस इन मुजफ्फराबाद. सब कुछ ठीक जा रहा है. हम 2 साल पहले श्रीनगर गए थे. वो भी मैं एक डेलीगेशन के साथ गया था, पार्लियामेंट मेंबर के साथ, ऑनरेबल नामल राजपक्षे के साथ मैं गया था उधर. तो एक्चुअली तब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था श्रीनगर में, टू बी फ्रैंक विद यू. हम लोग फारूक अब्दुल्ला साहब से भी मिले. ही होस्टेड अ वेरी good dinner for ourselves. So we had a very cordial discussion and very good spirit. At that time there was no problem in Srinagar, but nowadays I see a lot of issues going on in this. It's very sad. बहुत अफसोस की बात है कि why this, ये कश्मीर के इशू पे, when you take the Kashmir issue, it is already destabilizing the whole SAARC region, especially. And I am from a SAARC country. Sri Lanka is from a SAARC region, and SAARC was created to actually work all the nations together and have the region strong economically and all. तो शिराज साहब, पाकिस्तान तो कोशिश कर रहा है कि तमाम मुल्कों को मिलकर लेकर चले, लेकिन आपको याद है कि सार्क कॉन्फ्रेंस होती है, हिंदुस्तान नहीं आता. इवन मामूली छोटी छोटी चीज़ों पे, अब क्रिकेट है श्रीलंका के ऊपर, हालांकि जब हमला हुआ तो श्रीलंकन टीम यहाँ पर मौजूद, आज वो श्रीलंकन टीम दोबारा से पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन अभी वर्ल्ड कप जो है वो यहाँ पे मुनक़िद हो रहा है तो इंडिया नहीं आ रहा. तो आप नहीं समझते कि इंडिया इज़ टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टेबिलिटी इन द रीजन? आई थिंक this is a very good question. When we met the foreign minister Saab, he told that we are ready to host the SAARC summit. Why India is objecting? He's waiting for a reply from India, I think. I think SAARC should be reawakened. It is in the sleep mode. We have to reawaken SAARC. It's very important regionally. We have to be a strong region. आज यूरोपियन यूनियन को देख लीजिए, EU बोले तो it's a power.
and 1.3 billion people are in India, जी right? Some 400 million, if I'm not mistaken, 3 to 400 million. So 1/5 of the world are in South Asian region. तो So we have to- रिस्पॉन्सिबल कौन है शिराज साहब? हम तो गले जो है वो मिलाने को तैयार हैं। खान साहब ने कहा आप एक कदम बढ़े, हम 3 कदम बढ़ाएंगे, आप जब भी आप सलाम करने की कोशिश करें हम जब भी डाल देंगे आपको। लेकिन इंस्टेबिलिटी जो रीजन में है, हम तो बार बार हिंदुस्तान को भी ये कहते हैं, मैं भी कह रहा हूँ, आप भी कह रहे हैं, हम तो कह रहे आए भाई रीजन में स्टेबिलिटी लेकर आए। लेकिन आप नहीं समझते कि हिंदुस्तान बार बार मुख्तलिफ हरबों से जो है रीजन को इंस्टेबिलिटी का शिकार कर रहा है। आज 204 दिन हो गए जब हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, 204 दिन हो चुके हैं कश्मीर में कर्फ्यू को। आप नहीं समझते इतनी बड़ी जेल जो है इंसानों की, मुसलमानों की एक जेल बना दी है कश्मीर को, एंड वो जो है एक कश्मीर जो है वो पूरे रीजन को इंस्टेबिलिटी की तरफ धकेल रहा है। वेरी गुड क्वेश्चन आपने पूछा। अभी जो इंस्टेबिलिटी है, ये आप इंडियन से भी पूछ लेंगे ना, दे ऑल्सो डोंट हैव टाइम टू फाइट। आम आदमी की बात कर रहा हूँ, सिविलियंस Exactly. की। दे लव पाकिस्तानीज। People whom I have met, lot of people they might have different opinions of that, political opinions, but Western powers, you can call it other hidden powers, are creating the instability. तो At the वो जो बात आप कर रहे हैं, जी जी शिराज भाई, 204 दिन वाली, जब हम लोग आए थे तब 200 दिन हुए थे मेरे ख्याल से। तो वो इट्स अ सैड थिंग। अभी इमरान खान साहब की जो गुडविल जेस्चर है, इंडिया शुड बी रिस्पॉन्स देना चाहिए उनको। आई फील पर्सनल माई ओपिनियन, बिकॉज वी हैव टू ब्रिंग सार्क रीजन टू शिराज भाई, स्टेबलाइज। इट्स नॉट अबाउट द इंडियन पीपल। इंडियन पीपल बिल्कुल भी बुरे नहीं, अच्छे लोग हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन ये जो मोदी साहब हैं, जिनका नजरिया हिटलर का है, जो हिटलर को अपना जो है वो आइडियल शायद मानते हैं, और वो तो टोटली अगेंस्ट द मुस्लिम है। आपने देखा कि गुजरात में जो कुछ हुआ है, देन कश्मीर में जो कुछ हो रहा है। मैं अपना क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, क्या आप नहीं समझते कि इंडिया इज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंस्टेबिलिटी इन द रीजन राइट नाउ? India has to be, I think, more involved in making a stable region. I would put it that way. वो होना चाहिए एग्जैक्टली। बिल्कुल। लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है आपके सामने, अगर हम एक स्केच ड्रॉ करें जो रीजन का, तो आप नहीं समझते कि ये स्केच में अगर कोई खराबी है तो दैट्स ड्यू टू द इंडियन देखिए, due to करंट India's गवर्नमेंट। size, I mean, anybody will be visible on that. ना बांग्लादेश कुछ कह रहा है, ना नेपाल, ना भूटान, ना अफगानिस्तान। श्रीलंका is also willing to actually play a vital role if they want. But I think India and Pakistan are intelligent enough, clever enough, strong enough to sort out it's a misunderstanding which is costing lives, and that's not healthy for humanity. हम इंसानियत की बात कर रहे हैं। अभी इमरान खान साहब जो आपके वजीर आज़म हैं, मैं तो चाहता हूं कि स्पोर्ट्स आइकॉनिक हैं, उनकी विजन है। अभी उनकी विजन और उनकी मिशन को इकट्ठा करने में, ज्वाइन करने में। तो शिराज साहब, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब की विजन है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का एक नजरिया है इंसानियत का, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की एक दूर अंदेश नजर है, वो तो यही कह रही है ना कि आप आए, हाथ मिलाएं हमसे। इमरान खान से जब इन्होंने आके यहाँ पे दहशतगर्दी की, पाकिस्तान ने इनके पायलट को गिरफ्तार करके वापस किया। ये इमरान खान का बड़ा दिल है। कुलभूषण यादव का मामला है, पाकिस्तान ने उनको सब कुछ वो प्रोवाइड किया जो एक इंसानियत को इंसान होने के नाते प्रोवाइड करना चाहिए था। पाकिस्तान ने बगैर इस बात के देखे कि कोई इंस्टेबिलिटी होगी उस एरिया में, करतारपुर बॉर्डर खोल दिया सिख कम्युनिटी के लिए। पाकिस्तान ने 200 से ज़्यादा टेम्पल, मैं आपको कह रहा हूँ, रिनोवेट करके हिंदू कम्युनिटी को दे दिया है। दैट इज़ व्हाट पाकिस्तान इज गिविंग टू द मिनॉरिटीज़ एंड द रीजन। हिंदुस्तान क्या दे रहे हैं? 204 दिन के कश्मीर का जो आप देख लें कर्फ्यू है, हिंदुस्तान क्या दे रहे हैं? इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के नाम पे जो है मुसलमानों को धकेला जा रहा है। तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तान एक अच्छा काम कर रहा है और हिंदुस्तान एक बुरा काम करके फिर भी ये कह रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इट इज नॉट ओनली इंडिया। आई मीन, जो कश्मीर में होता है ह्यूमैनिटी के बारे में, इट्स बिकम अ वेरी बिग जेल एज पीपल सी, एंड आई सी इन मीडिया ऑल्सो दैट it has to be concern of the UN. Why is UN quiet? United Nation तो सबकी भलाई के लिए बना था। शिराज साहब, तो आप नहीं समझते कि UN is backing and the international establishment is backing India? अगर हम इस कश्मीर का UN इशू is देखें, not doing what it should do. It's lacking. And I met 1 or 2 United Nations representatives in Sri Lanka. They are also very concerned about the situation, but they can't do anything. और उसके पीछे maybe there are economic reason, but economic reason at the cost of humanity, that's not acceptable. That is, you can't even acknowledge that.
because India is a very economic big market. People will lose business. You can't do it at the cost of the people. And people are talking कि ये region में stability लाओ. किसकी वजह से ये हो रहा है? तो वो क्यों नहीं दिखते? अगर यमन में कोई प्रॉब्लम है, आप देख लीजिए अदर रीजन, सीरिया ले लीजिए, इराक ले लीजिए, लिबिया ले लीजिए, इजिप्ट को ले लीजिए. इकोनॉमिकली इजिप्ट इज ऑल्सो कमिंग अप नाउ. सो सीरिया, व्हाट अबाउट द अदर? व्हाई इट्स हैपनिंग ओनली इन मुस्लिम कंट्रीज? Muslims are not terrorists. They are suffering now. Why it's not happening in any other majority religion or other majority other than the Muslim areas? If somebody comes into my house, isn't it my right to defend? And what about Palestine? Palestine, more than 60 years oldest conflict is Kashmir and Palestine, and people sorted the East Timor, South Sudan. Why can't they sort out Kashmir and Palestine? What about the UN resolutions passed in 1960s, if I'm not mistaken? Immediately 48 or something, if I'm not wrong. So, exactly, war resolutions, why they are not implemented? And East Timor was created in no time. South Sudan was created in no time. Why? यूनाइटेड नेशंस इसके बारे में कुछ नहीं क्यों नहीं कह रहे? व्हाई यूनाइटेड नेशन इज साइलेंट ऑन दैट? वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कॉन्फ्लिक्ट. इट्स अ मिसअंडरस्टैंडिंग. तो आप नहीं समझते शिराज साहब कि ये जितने भी कम्युनिटीज है वो मिल के मुसलमानों को सिर्फ टारगेट कर रहे हैं? दे आर टारगेटिंग द मुस्लिम कम्युनिटीज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. दैट्स वेरी सैड. That's what I see. अच्छा, हमें क्या करना चाहिए? इस्लामोफोबिया की अगर हम बात करें, अभी इमरान खान साहब की मुलाकात हुई महातीर मोहम्मद से एंड तुर्की के सदर तैयब उर्दगान से, एंड उन्होंने मिलकर ये कहा कि हमें इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ना चाहिए, हमें मुसलमानों की एक पॉजिटिव इमेज जो है पेश करनी चाहिए. अनफॉर्चुनेटली शिराज साहब, आप एक बहुत पॉजिटिव बंदे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों को ये इमेज बन गई कि इवन अगर आप भी बाहर जाते हैं वो समझते हैं यू आर अ टेररिस्ट. पीपल माइट सी मी एज अ टेररिस्ट सस्पेक्ट आल्सो. दैट हैज बीन द सिचुएशन नाउ. ईस्ट बॉम्बिंग्स हुए श्रीलंका में. अनफॉर्चुनेट, क्योंकि unfortunately they were practicing Islam. But Sri Lanka's 2.5 million people, 2.5 million Muslims are not terrorists. They are patriots. Sri Lankans, being a Sri Lankan Muslim, I'm proud to be a Sri Lankan first. And if somebody asks, what's your religion? I said, I practice Islam. So I have to have an identity. My motherland is Sri Lanka. I was born and brought up there. We can't stand in front of an embassy for 5 minutes of any other country. Do you think that they will just take us? We have the sole right in the country we are born. We are believe in coexistence. 1000 years Muslims have been living in peace, harmony. 1000 साल तक हम लोग रह रहे हैं. ये ईस्टर बॉम्बिंग आके सब खत्म कर दिया. वैसे ही तमिल टाइगर्स का जो प्रॉब्लम था, तमिल कम्युनिटी, unfortunately, LTT was 99% Tamil community. They are practicing Hinduism and Christianity. So why don't people call them Hindu phobia or Christian phobia or Christian terrorist or Hindu terrorist? Why people are called, only Muslims are called Islamic terrorists or Muslim terrorists? This is not acceptable. अगर कोई हिंदू करता है या कोई क्रिश्चियन करता है तो उसको कोई नहीं बोलेगा कि हिंदू आतंकवादी है या क्रिश्चियन आतंकवादी है. अगर मुसलमान करेगा, मुसलमान आतंकवादी. पूरे मुसलमान कम्युनिटी जो है वो आतंकवादी. यही मैं कह रहा हूं. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. And people should be more aware of it. We Sri Lankans are not terrorists. ठीक है शिराज साहब, बिल्कुल मुख्तसर मुझे थोड़ा सा बताइए, इस मुसलमानों को मिलकर क्या करना चाहिए? बिकॉज यू आर, अगेन आई एम रिपीटिंग कि आप मुस्लिम अफेयर्स के कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर. Muslims should be more created awareness and Muslims should be united. United in the sense to protect humanity. You know, humanity is very important. ठीक है शिराज भाई, बिल्कुल आखिरी पैगाम जो पाकिस्तानियों को आप देना चाहे, पाकिस्तानी अवाम को देना चाहे और श्रीलंका के लोगों को देना चाहे. I love Pakistanis. I love Pakistan. They have treated us very well. जो रियलिटी है, हॉस्पिटैलिटी है, आप इधर आएंगे तो ही आपको महसूस होगा. They are really good people, hospitable people. Sri Lankans, we are very hospitable and we are always with a smile. Any Pakistani national who has visited Sri Lanka, you people are always smiling. Yes, we are. We are peace-loving people. We smile. We love everyone. We love Pakistani nationals because they have been very helpful to us. And during our visit, bond has been very strong. And we Sri Lankans love the whole Asian region.
I have got very good contacts in India. I have got very good contacts, very good friends in India. You know, when we meet Indians also, we hug each other. They are lovely people. Indians are very lovely people. We are fond of their culture and everything. We have to be united. We have to be united, come out, join the SAARC, create the SAARC, reawaken SAARC, and we can create a big impact. And we have our voice, SAARC region voice in the world. That's the message. शिराज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपनी इतनी मसरूफियात से वक्त निकाला DBTV के लिए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो आए। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आपके तवज्जुह से हम श्रीलंकन जो पीपल है, श्रीलंकन सिटीजन्स को हम प्यार और मोहब्बत पर एक पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान हमेशा से आपके साथ था और अगर आने वाले दिनों में भी कोई आपको पाकिस्तान की ज़रूरत होती है तो पाकिस्तान आपके साथ रहेगा। ये एक पाकिस्तानी होने के नाते मेरे पैगाम है श्रीलंका के अवाम के लिए। बहुत शुक्रिया शिराज साहब फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह हम हमारे संबंध और भी मजबूत करेंगे और टूरिज्म की वजह से और बिजनेस की वजह से श्रीलंका को और पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचे, ऐसा काम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शिराज साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी शिराज यूनुस साहब की। उम्मीद करते हैं कि रीजन में तमाम जो लोग हैं वो मिल के काम करेंगे, क्योंकि रीजन की स्टेबिलिटी जो है वो यहाँ के लोगों, ये जो सार्क ममालिक है इनके ही हाथों में। अगर ये यूनाइट रहेंगे तो शायद पूरी दुनिया सार्क ममालिक के मोहताज हों। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।